हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंसारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी टिप्स फॉर एग्ज़ाम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम करीब आ गए हैं, तो मैं आपको ऐसे टिप बताऊंगा कि जिसे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो आइए मैं आज के अपने पहले टिप पे आता हूँ। पहला टिप जो है मेरा, फिगर आउट ए स्टडी प्लान। यानी कि आपको दिन पता चल गया, यानी कब एग्ज़ाम है, आपका डेट पता है और आपको इस कैलेंडर उठाइए सबसे पहले और दिन गिनिए कितने दिन बच रहे हैं। अगर बहुत कम दिन बचे हैं तो आप ज़्यादा घबराइए मत और एक स्टडी प्लान बनाइए। पता करिए कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यानी आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए और आप स्टडी प्लान बनाने के बाद स्टडी कीजिए। मेरा दूसरा आज का टिप जो है वो है प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब एक बुक से कुछ खास जगह होता है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, आप उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम बचे हैं। ये आप कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए मेरा जो तीसरा टिप है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी अगर आपसे कोई कह रहा है मैं पूरी बुक पढ़ के अच्छा नंबर लाऊंगा, तो ऐसा भूल जाइए और उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। उसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, जाओ एंजॉय करो और पढ़ो। यानी आप पूरा बुक पढ़ के अच्छे मार्क नहीं ला सकते जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं। यानी आपको सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए किस सिलेबस के कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से कितने मार्क्स के पूछ रहा है। जहाँ से आप उस पर फोकस करेंगे, प्रायोरिटी देंगे उन क्वेश्चंस पे और आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको देखिए, स्टडी कीजिए, उसमें से नोट नोट डाउन कीजिए, लिखिए, याद कीजिए और उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। मेरा आज का चौथा टिप जो है वो प्रायोरिटी स्लीप। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं बहुत कम दिन बचा है और हम पूरी रात जगेंगे और पूरी रात पढ़ेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तब तक आपका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, प्रायोरिटी स्लीप लेंगे जब आप पहले सोएंगे तो हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाएगा। आपका दिमाग जो फ्रेश हो जाएगा और आप जब अगले सुबह पढ़ने बैठेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से नई चीज़ों को आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा इसके लिए आपको यानी सिर्फ सोना नहीं है, आप 40 से 45 मिनट का स्लीप लीजिए, फिर स्टडी कीजिए। पहले स्टडी कीजिए, फिर थोड़ा सा स्लीप कीजिए, फिर उसके बाद स्टडी। इसी प्रोसेस को आप बार बार दोहराते रहिए। तो आप जब देखेंगे आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा सो रहे हैं और उसके बाद सोते टाइम पे हमारा माइंड जो है काम करता है और जो हम पढ़े रहेंगे वो रिकॉल होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को याद कर पा रहे हैं और आप दूसरे दिन जब जग रहे हैं तो अब पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको पुरानी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद करेंगे। हमारा आज का अगला टिप जो है डिस्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आप भी स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब हमारा दिमाग स्ट्रेस लेता है तो चीज़ों को भूलना स्टार्ट हो जाता है और हमें कुछ भी चीज़ें याद नहीं होती हैं। हम इरिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल पगला से जाते हैं, मतलब हमें कुछ याद ही नहीं रहता है और ना कुछ हमारा पढ़ने का मन करता है, हम ऊब जाते हैं। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस न लीजिए। ऐसा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो बाहर टहलने चले जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, जिससे आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, आप डिस्ट्रेस हो जाएंगे और जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है। हमारा अगला जो टिप है वह है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। यानी आप आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, शाम को सोने से पहले उसको रिकॉल कीजिए और उस पर आप फोकस कीजिए, आज आपने क्या पढ़ा, और आप सो जाइए। बुक उठाइए, रिफ्रेश कीजिए, आपने जो पढ़ा उस पर ध्यान दीजिए और आप सो जाइए। कल सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि आप जो कल पढ़े थे वो आपको पूरी अच्छी तरह से याद है और आप दोबारा से जब पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भी लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको जैसे पता है कि आपका एग्ज़ाम क्लोज है, तो इसी स्टडी प्लान के तहत पढ़िए। आप अपना सबसे पहले टाइम टेबल बना लीजिए, आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पढ़िए और आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइस। थैंक यू वेरी मच।